हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हर प्रश्न का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि एक ही प्रश्न से आपके कई सारे उत्तर कवर हो सकें। यह मंदिरों के लिए हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो अलग अलग वीडियो में हम 60 से अधिक मंदिरों को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करूँगा कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर निर्माण की शैलियों की। इनके बारे में हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो इन शैलियों को एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि मंदिर तो सभी अलग ही होने वाले हैं। तो मंदिर निर्माण की तीन प्रमुख शैलियां हैं। पहली नागर शैली, दूसरी बेसर शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। बात करते हैं नागर शैली की, तो यह शैली हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक फैली हुई है। मंदिर इस शैली में जो बने हुए होते हैं वह एक मंच के ऊपर बनाए जाते हैं। इस शैली में मंदिरों को नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में बनाया जाता है और शिखर पिरामिड नुमा होता है। इसी शिखर के ऊपर एक कलश नुमा संरचना बनाई जाती है। यह नागर शैली का मंदिर है, जिसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी। अब और बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, नागर शैली के मंदिरों में जो गर्भगृह होता है वह हमेशा ऊंची मीनार के ठीक नीचे ही होता है। कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं तो इसमें उदाहरण है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोढेर का सूर्य मंदिर गुजरात, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली जो है मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित शैली है। इसमें जो मंदिर होता है उसका आधार वर्गाकार होता है और इसका शिखर पिरामिड नुमा होता है। शिखर पर कलश के स्थान पर स्तूपिका बनी हुई होती है और इन मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको क्या कहते हैं? गोपुरम। ठीक है, अब उनके उदाहरणों की बात करते हैं द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों की। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु और रामेश्वरम मंदिर, ये द्रविड़ शैली के कुछ मंदिर हैं। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगला है हमारा बेसर शैली। ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। ठीक है, मंदिर निर्माण की एक शैली है। इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। यदि प्रश्न बनता है कि किस शैली को, किस मंदिर निर्माण की शैली को हम चालुक्य शैली कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए बेसर शैली। यह जो है मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। उदाहरणों में मीनाक्षी का मंदिर इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अब बात करते हैं हमारे प्रश्नों की, जिनके बारे में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। चलिए डिटेल से देखते हैं। यह जो मंदिर है बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सिंहाचलम पहाड़ी पर स्थित है। इसी वजह से इसका एक अन्य नाम भी है सिंहाचलम का मंदिर। किसका अन्य नाम है? बरहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का क्या नाम है? सिंहाचलम मंदिर। इसकी विशेषता की बात करें तो यह भगवान विष्णु के बरहा नरसिंह अवतार को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम द्वारा। तो क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखना है? एक तो ये मंदिर कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सिंहाचलम पर। और इसी वजह से इसका नाम क्या है? सिंहाचलम का मंदिर। और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। और किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला है हमारा हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हम्पी, कर्नाटक। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हजारा राम मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और इसको बनवाया गया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसने बनवाया था हजारा राम मंदिर? कृष्णदेव राय ने। और किसको समर्पित है? तो ये तो नाम से ही पता चलता है, हजारा राम। तो इससे हमें समझ आता है कि यह भगवान राम को समर्पित है। बस इतना सा याद रखना है कि यह किसने बनवाया था और कहाँ पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में, ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह जो मंदिर है इसमें मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जो कि एक सांप पर लेटे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया था। इसी मंदिर के एक परिसर में सरोवर है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पद्म तीर्थ कुलम। ठीक है, तो ये याद रखना है, पद्म तीर्थ कुलम।
नामक सरोवर किस मंदिर में है? तो वह है हमारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि कहाँ है? केरल में स्थित है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि देखिए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? तो यही वाला मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो 3-4 बातें इसमें याद रखना है। यह मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। किसने बनवाया था? राजा मार्तंड द्वारा। इसमें एक सरोवर है जिसको क्या कहते हैं? पद्म तीर्थ कुलम। और सबसे अमीर मंदिर भारत का या फिर कहें कि दुनिया का, तो कौन सा है? हमारा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये समझ आ गया होगा। अगला है हमारा उन्नाकोटी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। उन्नाकोटी गुफा, चलिए इसको देखते हैं। उन्नाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा राज्य में स्थित है, एक हिंदू तीर्थ स्थल है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं उनका कहना है कि इसका निर्माण कल्लू कुमार नाम के एक मूर्तिकार द्वारा किया गया था। तो बस हमें इतना याद रखना है। देखिए, ये मूर्तिकार इतना प्रसिद्ध नहीं है तो नाम यहाँ से नहीं पूछने के चांसेस है। 2 बातें याद रखना है। उन्नाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? तो हमारे त्रिपुरा में स्थित है और किसको समर्पित है? भगवान शिव को। अगला है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप पर। देखिए, एलिफेंटा द्वीप का पुराना नाम क्या था? घारापुरी द्वीप। तो ये याद रखना है कि एलिफेंटा की गुफाओं को क्या कहते हैं हम? घारापुरी की गुफाएं भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिफेंटा का पुराना नाम क्या था? घारापुरी द्वीप। ठीक है, तो ये याद रखना है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं भगवान शिव को समर्पित है और इनको 87 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अब देखिए, ये जो घारापुरी द्वीप था हमारा, पहले हम घारापुरी द्वीप बोलते थे, लेकिन एलिफेंटा क्यों पड़ा? इसको नाम दिया था पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों ने इसको एलिफेंटा नाम दिया क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक विशाल पत्थर से निर्मित हाथी की मूर्ति देखी थी। तो क्या याद रखना है हमें कि यह कहाँ है? एलिफेंटा की गुफाएं हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, एलिफेंटा द्वीप पर। या फिर अगर ऑप्शन में आए कि घारापुरी द्वीप, तो यह भी सही होगा। और इसको 87 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो 3-4 बातें याद रखना है। अगला है द्वारकाधीश मंदिर, जिसको जगत मंदिर भी कहते हैं, कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए इसको देखते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है, तो वह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अब देखिए, द्वारकाधीश मंदिर के 2 अन्य नाम भी और हैं, जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर। यदि प्रश्न बनता है कि जगत मंदिर कहाँ है, तो हमारे गुजरात में। त्रिलोक सुंदर मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। तो देखिए, एक ही प्रश्न से आपके 3 यहाँ पर कवर होते हैं। यह किसको समर्पित है? तो कृष्ण भगवान को समर्पित है। अब यह जो मंदिर है ना, वह 4 धामों में से एक माना जाता है। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात, जगन्नाथपुरी ओडिशा और रामेश्वरम तमिलनाडु। इन 4 धामों में से एक है हमारा द्वारकाधीश का मंदिर। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अगला है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ गांव में स्थित है। ये जो दशावतार मंदिर है वह बेतवा नदी के किनारे है। तो नदी इसमें याद रखना है कि कौन सी नदी के किनारे है? हमारे बेतवा नदी के किनारे। और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। और इसको बनवाया किसने था? गुप्त शासकों ने। अब एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली देखने को मिलती है? तो उसका सही उत्तर होगा दशावतार मंदिर। कई बच्चों को दिक्कत आएगी कि पंचायतन शैली क्या होती है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पंचायतन शैली ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा केंद्रीय मंदिर होता है, उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं, है ना। देखिए, मैं बताता हूँ, ये मंदिर है ना, ये बड़ा मंदिर है, इसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर है, तो इसी को बोलते हैं हम पंचायतन शैली। जो मुख्य मंदिर होता है ना, वह आयताकार चबूतरे पर बनाया जाता है और यह गुप्त काल में आई थी ये वाली शैली। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो पंचायतन शैली आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं वापस प्रश्न पर, एक बार और समझा देता हूँ। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। कौन सी नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, और पंचायतन शैली में है। 3-4 बातें याद रखना है।
अगला है हमारा प्रश्न, मामल्लपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए इसको देखते हैं। मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, यह कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, और यह द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है? मामल्लपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो द्रविड़ तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगी, दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो 3-4 बातें हो गई। अगला है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नासिक, महाराष्ट्र। चलिए इसको देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबक शहर में स्थित है। और यह जो ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये नदी याद रखना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नदी। ये नदी गोदावरी नदी है, इसको याद रखना है। और कहाँ है? नासिक जिले में ये ज्योतिर्लिंग है। तो ये 3-4 बातें इसमें याद रखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे ये समझ आता है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, वो आपके लाइक से और कमेंट से ही समझ आता है। अगला है हमारा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कंबोडिया। अब देखिए, ये दूसरे देश का है। इसको क्यों लिया गया है? क्योंकि इसको 8वें आश्चर्य, 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया है अंकोर वाट मंदिर को। इस वजह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी विशेषता की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है यहाँ पर। ठीक है, और यह स्टार्टिंग में तो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इसको बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। अंकोर वाट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है और इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य के रूप में भी नामित किया गया है। तो 3-4 बातें याद रखना है। कहाँ है हमारे? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो ये 2-3 बातें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है, रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। चलिए इसको देख लेते हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के त्रिची में स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर का जो मुख्य गोपुरम है, जिसको राज गोपुरम कहा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम है, मतलब प्रवेश द्वार है। यदि प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम या प्रवेश द्वार किस मंदिर का है, तो रंगनाथ स्वामी मंदिर आपका उत्तर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इस मंदिर का विस्तार विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम कौन सा है? राज गोपुरम। और किस मंदिर का है? रंगनाथ स्वामी मंदिर का। ठीक है, अगला है हमारा, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, मुरुदेश्वर मंदिर। चलिए इसको देखते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और यहाँ भगवान शिव की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। तो इसको याद रखना है, सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान शंकर की और दूसरे नंबर की बनी हुई है। अब बात करें कि भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो यह नाथद्वार राजस्थान में है। इसको 2022 में बनाया गया है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि सबसे ऊंची शंकर भगवान की प्रतिमा कहाँ है, तो नाथद्वार राजस्थान। और दूसरी कहाँ है हमारी? ये है हमारे मुद्रेश्वर मंदिर में, मुरुदेश्वर मंदिर में। ठीक है, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है, ये याद रखना है। दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में याद रखना है। ठीक है, भगवान शंकर की। चलिए बात करते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर में। इसको डिटेल से देखते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, और क्या है कि सूर्य को कहा जाता है मार्तंड, इसी के नाम पर रखा गया मार्तंड सूर्य मंदिर। यह जो मंदिर है, ये मंदिर बनाया गया था ललितादित्य मुक्तपिंड ने, ललितादित्य मुक्तपिंड ने, जो कि कारकोड वंश का एक शासक था। तो 3-4 बातें याद रखना है। कहाँ पर है? कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। किसको समर्पित है? तो नाम से ही समझ आता है,
कि सूर्य देवता को समर्पित है और किसने बनवाया था ये ज़्यादा जरूरी है, कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तपिंड ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, जिसको 7 पगोडास भी कहा जाता है। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में देखा था ब्लैक पगोड़ा के बारे में। बस यही आशा करूंगा कि यदि आपने वीडियो अच्छे से देखी हो तो कमेंट में बताइए कि ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहते हैं और कहाँ पर स्थित है। अब बात कर रहे हैं हम सप्तरथ मंदिर की, तो यह जो है 7 रथ मंदिरों का समूह है, जिसे पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। इन मंदिरों को महाभारत के पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है इन मंदिरों का नाम, और ये द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना है? सप्तरथ मंदिर कहाँ है? हमारे महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, इतना ही हमारे लिए जरूरी है। और किसने बनवाया था? एक पॉइंट ये जरूरी है, नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। तो ये 2-3 बातें इसमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है, कई सारी जगहों पर 64 योगिनी मंदिर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मुरैना का स्थित है, क्योंकि इस मुरैना का जो मंदिर है ना 64 योगिनी, इसी के आधार पर भारत का जो पुराना संसद भवन था वो बनाया गया था, इस वजह से ज़रूरी है। और खजुराहो का ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम 64 योगिनी मंदिरों के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें से 2 प्रसिद्ध हैं, एक मुरैना का और एक खजुराहो का। बात करते हैं मुरैना के मंदिर की, तो यह मंदिर मुरैना जिले के मेतावली गांव में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था कच्छप घाट राजा देवपाल द्वारा। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखनी है। यह मंदिर एक गोलाकार आधार पर बना हुआ है, जिसमें 64 कक्ष हैं, और इसको तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि किस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है? तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना के। इसको निर्माण किसने करवाया था? देवपाल द्वारा। ठीक है, और यह गोलाकार है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि भारत का जो पुराना संसद भवन था, इसी मंदिर पर उसको आधार बनाकर बनाया गया था। तो इस वजह से 64 योगिनी मंदिर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ये एक देवी को समर्पित है, लेकिन इसकी विशेषता इस वजह से है क्योंकि ये जो मंदिर है वह आयताकार है, लेकिन बाकी के जो 64 योगिनी मंदिर हैं वह गोलाकार हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। खजुराहो का इस वजह से प्रसिद्ध है। आशा करूंगा कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थोड़े से मंदिरों में क्या है, टफ लगते हैं, समझ आने में दिक्कत आती है। आप चाहें तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है हमारे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण करवाया था अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसको 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, ये वनडे एग्जाम के लिए जरूरी है ये वाला प्रश्न। देखिए, जो नोट है ना हमारे, उसमें से किस नोट में सांची का स्तूप रूपांकित किया गया है? तो 200 रुपये के नोट में। और सांची के स्तूप के जो शिलालेख हैं वह किस भाषा में प्रयोग किए गए हैं? किस भाषा में है? तो ब्राह्मी लिपि में। तो 2 बातें इसमें याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नीचे वाली सांची स्तूप के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्राह्मी भाषा का, ब्राह्मी लिपि का। और हमारे अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 89 में उसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला है हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये दक्षिण मुखी है। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा कि दक्षिण मुखी क्या होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब याद रखना है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। एक और हमने ज्योतिर्लिंग पढ़ा है, उसके बारे में बताइए। वो हाल ही में हमने पढ़ा था, कौन सी नदी के किनारे है? इतना बता देता हूँ, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, हमने हाल ही में पढ़ा। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ठीक है, अब देखिए यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। अब दक्षिण मुखी क्या होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है ना उसका मुख दक्षिण की ओर है। बाकी के जितने भी शिवलिंग है ना उनका मुख या तो पूर्व की ओर है या उत्तर की ओर है। यही एकमात्र शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो यदि प्रश्न बनता है कि कौन से ज्योतिर्लिंग का जो मुख है वह दक्षिण मुखी है, तो हमारा उज्जैन का ही होगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। आशा करूंगा कि मैं इसको समझाने में सफल हुआ होऊंगा। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। बड़कक्कूनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे केरल में। चलिए बात करते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे। बड़कक्कूनाथ मंदिर, जिसको हम बड़क्कूनाथ भी बोलते हैं, यह केरल राज्य के त्रिशूर शहर में स्थित है। बड़क्कूनाथ भगवान शिव को समर्पित है। इसके अन्य नाम भी हैं टेंकेलाशम और ऋषभाचलम। ऋषभाचलम दो हैं, टेंकेलाशम और ऋषभाचलम। और इसका निर्माण चेर वंश के राजा थे कुलशेखर वर्मन, इन्होंने करवाया था। ठीक, अगला है हमारा जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, तो यह राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और माता दुर्गा को समर्पित है। ये भी आपको समझ आया होगा। अगला है हमारा दक्षिणामूर्ति मंदिर, जिसको EME मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है, तो यह बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा आंसर। अब देखिए EME मंदिर क्यों कहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दक्षिणामूर्ति मंदिर कहाँ है, तो देखिए ये हमारा गुजरात में है। अगर कई बच्चों को ऐसा डाउट लगे कि दक्षिण से हमें गुजरात तो नहीं लगाएंगे क्योंकि सोचेंगे दक्षिण ही लिखा हुआ है, लेकिन भैया ये बड़ोदरा गुजरात में है। थोड़ा डिटेल से देखेंगे। यह मंदिर बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में क्या है, भगवान गुरु या शिक्षक के रूप में शिक्षा प्रदान करते दर्शाए गए हैं। अब इसका अन्य नाम क्या है, EME टेम्पल, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये जो है भारतीय सेना की एक शाखा है। इसी शाखा ने 1950 के दशक में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इतना आपको समझ आ गया होगा दक्षिणामूर्ति मंदिर के बारे में। अगला है वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए इसको देखते हैं। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी ग्राम में स्थित है और यह भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। इसका निर्माण विरूपन्ना और वीरन्ना नामक दो भाइयों ने करवाया था, जो कि अच्युत देव राय के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसने बनवाया था और कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह विजयनगर शैली में बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हमने कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश की है, बहुत सारी उसमें ट्रिक की है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रिक के माध्यम से भी कवर की है। एक बार आप चैनल पर विजिट करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और हमारा यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी है, जो कि UPSC पॉइंट ऑफिशियल नाम से है। यदि आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारा अलग कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दांत का मंदिर या बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैंडी श्रीलंका। चलिए इसको देखते हैं। यह कैंडी श्रीलंका में स्थित है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है। अब थेरवाद जो है वह हीनयान संप्रदाय का ही उप संप्रदाय है। ठीक है, तो थेरवाद बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और यह जो मंदिर है इसमें भगवान बुद्ध का एक दांत का अवशेष है, उसी को समर्पित है। तो आशा करता हूं कि यह पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।